हेलो एवरीवन, आपका किशन वैष्णव चैनल में सबका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने रामदेव जी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस सेट करता हूँ जो रामदेव जी के क्वेश्चन है। इन हर क्वेश्चनों से मैं रामदेव जी का आपका रिवीजन भी चल जाएगा और आगे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, रामदेव चरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने बताया था रामदेव जी पर 3 ही पुस्तक हमने पढ़ी थी। एक तो खुद रामदेव जी ने लिखी थी, जिसके राइटर कौन थे, खुद रामदेव जी थे, जिसका नाम था 24 पाणियां। एक हमने पढ़ी थी रामदेव जी की बेली, रामदेवरी बेली। और एक हमने पढ़ी थी रामदेव जी के ब्यावले। 3 किताबें हमने कल पढ़ी थी। तो एक हमने पढ़ी रामदेव चरित्र, चौथी किताब पढ़ी थी। तो इसके राइटर कौन है, पूनम चंद। पूनम चंद का तो ये पूनम चंद ने जो किताब लिखी थी वो कौन सी लिखी थी, ब्यावले, रामदेव जी के ब्यावले। और रामदेव जी ने खुद ने कौन सी लिखी है, रामदेव जी ने खुद ने लिखी है 24 वाणियां। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठाकुर वीरभद्र सिंह, ठाकुर वीरभद्र सिंह ने कौन सी किताब लिखी है, रामदेव चरित नाम की किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हरिजी भाटी। हरिजी भाटी जो इनके रामदेव जी के क्या थे, रक्षक थे या सहयोगी थे, सहयोगी थे। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। उस किताब का क्या नाम है, रामदेवरी बेली। किताब का क्या नाम है, रामदेवरी बेली, जो हरिजी भाटी ने लिखी है। हरिजी भाटी के बारे में ऐसा कहा जाता है पहले ये डाकू थे, बाद में रामदेव जी के टच में आए थे और बाद में एक अच्छे इंसान बन के उभर के आए थे। अगला, बाबोरी बीज कौन सी तिथि को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था बाड़मेर में और जैसलमेर साइड में अगर आप जाओगे तो वहां 2 को क्या बोलते हैं, बे। तो कहीं ना कहीं द्वितीय है ये, बाबोरी बीज बे, यानी बाबोरी बीज। तो ये बीज बे संबंधित कहीं ना कहीं द्वितीय है, ये कोई तिथि है जो द्वितीय है। अब रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। मैंने बताया था आपको, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। इन्होंने समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। और इन्होंने एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये जिंदा समाधि ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा रामदेवरा कौन सा स्थान पर है। दूसरा रामदेवरा, मैंने 2 चीज बताई थी आपको, तो दूसरा रामदेवरा और एक था छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा तो राजस्थान के बाहर है, जो कहां पड़ता है, जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है। अब दूसरा रामदेवरा कहां पड़ता है, खंडियावास नागौर में। खंडियावास नागौर में, पर्वतसर कस्बे के आसपास पड़ता है ये, नागौर में। ठीक है। और ये बिलोड़िया ये पड़ता है पाली अजमेर के बॉर्डर पर। सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मसूरी की पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है, जोधपुर में। और ये चारों ही मंदिर किसके हैं, रामदेव जी के। मैंने कुछ ट्रिक बताई थी, नई सूरत की बींदनी, नई सूरत की बींदनी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नई सूरत की बींदनी। तो नई से नवलगढ़, सूरत से सुरता खेड़ा और बींदनी से बिलोड़िया, ये 3 मंदिर बताए थे। और मसूरी की पहाड़ी पे भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ, जहाँ पे इनके गुरु गोरखनाथ ने, बालीनाथ जी ने, इनके गुरु बालीनाथ जी ने यहाँ का समाधि ली थी मसूरी पहाड़ी पर। अगला, कुछ टाइम हेजा का देवता कहा जाता है। तो ये रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी के मैंने आपको विभिन्न प्रकार के उर्फ नाम बताए थे। एक तो इनको कृष्ण अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण अवतार। एक इन्हें क्या कहा जाता है, हेजा एवं कुष्ठ का देवता। एक इन्हें कहा जाता है रामसा पीर। क्या कहा जाता है, रामसा पीर। एक इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरों का पीर। एक रुणेचा का धनी, रुणेचारा धनी, ये इनके उर्फ नाम है, यानी इनके अन्य नाम है। अगला, निम्न में से व्यावसायिक नृत्य है। अब हमारे जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप देख लेना, मैंने आपको नृत्य काफी अच्छे पढ़ाए हैं। गैर किसका है और गबरी किसका है, ये दोनों भीलों का है। एक ट्रिक याद आएगी, गोदूसा पाली में गबरी ने गैर को हार दिया है। ये भील जनजाति की ट्रिक मैंने पढ़ाई थी आपको। घोघूसा पाली में गबरी ने गैर को हार दिया है। तो भील जनजाति के नृत्य हैं। नेजा, हार दिया, नेजा भी एक गरासी जनजाति का नृत्य है। किसका है, गरासी जनजाति का। अब तेरे ताली, अब ये तीनों नृत्य तो क्या है, जनजाति नृत्य है। गैर भील जनजाति का, नेजा गरासिया का। तेरे ताली कौन सा नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, जो रामदेव जी के कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी और उसके लोगों के महिलाएं होती है, उनके द्वारा 13 नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे हाथों में बांध के किया जाता है, जो व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है। और रामदेव जी के समकालीन थे हरिजी भाटी, इनके रक्षक थे। मल्लीनाथ जी ने इनको पोखरण की जागीर दी थी। हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। तो उपरोक्त सभी स्थान जाएगा।
मेणादेरो लाल, मेणादेरो लाल, लाल यानी पुत्र, यानी किस माता, किसकी देवता की माता का नाम मेणादे था। तो रामदेव जी की माता का नाम तो मेणादे था और पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे, और पिता का नाम क्या था, अजमल दे तंवर। ठीक है। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, 1405 ईस्वी में हुआ था। अब ईस्वी को अगर अपने को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 जोड़ दो, तो कितना आएगा, 1462 विक्रम संवत। और इस 1405 में अगर मान लो 78 घटा देते हैं अपन, तो क्या आएगा, 1327 शक संवत आएगा। तो आप एक याद कर लो, कोई सी भी सन आ जाए, ईस्वी संवत आ जाए, विक्रम संवत आ जाए या शक संवत आ जाए, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी किस लोक देवता के मौसेर भाई थे, अभी पढ़ के आए थे, इनके मौसेर भाई थे हड़बू जी। कौन थे, हड़बू जी। ठीक है, कौन थे इनके भाई, हड़बू जी। रामदेव जी ने कौन सा पंच चलाया था, पढ़ के आए थे अभी, इन्होंने कौन सा पंच चलाया, कामड़िया पंच चलाया। और इनके महल अंदर कौन से नृत्य किया जाता है, तेरे ताली नृत्य। रामदेव जी री बैली, ये इनके मुख्य जो रक्षक थे जिनका नाम था हरि जी भाटी, उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है ये। जो प्रथम में पहले स्टार्टिंग में डाकू थे, बाद में रामदेव जी के टच में आए और अच्छे इंसान बन गए थे। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था, तो ये मैंने पढ़ाया था वो कल, चौतमल जी ने। और रामदेव जी के ब्यावले नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये लिखी थी पूनम चंद भाटी ने, पूनम चंद भाटी, ये पूनम चंद भाटी ने लिखा था। तो अब तक हमने रामदेव जी के बारे में क्या पढ़ा, इनका जन्म पढ़ा था 1405 ईस्वी, फिर इसमें आप विक्रम संवत वो निकाल लेना और शक संवत निकाल लेना। इनकी माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल, इनका सरनेम याद कर लो, तंवर राजपूत में जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, जो कहाँ की थी, अमरकोट सिंध प्रांत में दल्ले सिंह की पुत्री थी। इनके भाई का नाम बीरम देव। इनकी दो बहन थी, एक तो थी रियल बहन यानी वास्तविक बहन, एक थी धर्म की बहन। तो रियल बहन का नाम तो क्या था, सुगनाबाई, और इनका क्या नाम था, धर्म की बहन का नाम डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी, डालीबाई। ठीक है। इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और ये समाधि कब लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ये मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी से वो द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है। कहाँ भरता है, रुणेचा में भरता है, जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। इनका जन्म तो कहाँ होता है, उंडकामेर गांव है और शिव तहसील है और जिला है बाड़मेर, वहाँ इनका जन्म होता है। ठीक है। इसके बारे में अगर हम और रामदेव जी के बारे में अगर डिटेल में जाएं, ये आपका रिवीजन चल रहा है, फटाफट इसको आप 1.25 की स्पीड से देख लेना। ठीक है। रामदेव जी, इनको कृष्ण का अवतार कहते हैं। ठीक है। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, और भैरव राक्षस का वध इन्होंने किया था, भैरव राक्षस का, फिर पोखरण बसाया था। इसके अलावा इनका भाई का नाम क्या है, बीरम देव, जो बलराम का अवतार माने जाते हैं, बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बारे में एकमात्र ऐसे कवि थे जो लोक देवता भी थे, कवि थे, एकमात्र ऐसे दो लोक देवता जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी। और समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। और कहाँ ली थी, रोनेचा में एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं राम सरोवर, उसी के पास ली थी, जैसलमेर में ली थी। ठीक है। इनके